हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं तैयार हो गई हूँ अपने घर जाने के लिए। तो मैं और गिप्पी दोनों जा रहे हैं। कल की छुट्टी है बच्चों की, तो इसलिए मैं घर जा रही थी, वो भी शाम के टाइम, ताकि गिप्पी की छुट्टी भी ना लगे स्कूल की, इसलिए। और घर क्यों गई हूँ वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। अभी मैं घर पहुँच गई हूँ। मम्मी जो है अभी खाना बनाएंगी और अभी दूध निकाल लिया है भैंस का, और दूध निकाला है आज आर्या ने। तो मतलब विश्वास नहीं होता, बच्चे इतने बड़े हो गए कि अपनी सब जिम्मेदारी संभालने लगे हैं। मम्मी के हाथों से दूध नहीं निकलता है भैंस का। पहले तो निकाल लेती थी, लेकिन अब नहीं निकाला जाता हाथों से, दर्द रहने लगा है कंधे में, हाथ में। तो इसलिए आर्या अब दूध निकाल देता है। ये भी बहुत बड़ा काम होता है भैंस का दूध निकालना। और जो है फिर मम्मी अभी बना रही है खाना। चावल की खीर बना रखी है मम्मी ने, क्योंकि दिन के चावल बच गए थे। तो फिर मम्मी ने कहा ये चावल ऐसे नहीं फेंकती, इनकी खीर बना लेते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी खीर बना दी है और दाल है, खीरे काट लिए हैं। और अभी मैं खाना लगा दूंगी सबके लिए। मम्मी रोटी बना देगी, बल्कि मैं कह रही थी मम्मी से कि रोटी मैं बना दूंगी, तुम रहने दो। लेकिन मम्मी बोली नहीं, तू वहाँ तो रोज़ काम कर रही है, अभी भी करके आई है, सुबह को फिर जाके करेगी, तो रहने दे, एक दिन मेरे हाथ की रोटी खा ले। ऐसा होता है जब मैं घर जाती हूँ ना, तो मम्मी बहुत ही कम मेरे से काम करवाती है, बल्कि मैं लगी रहती हूँ किसी ना किसी काम में। तो मम्मी ज़बरदस्ती करती है कि खाना तो मैं ही बनाऊँगी, तू सबको दे दिए घाल के। तो बस अभी जो है मैं यहाँ पर आदि तारिन के लिए खाना लगा रही हूँ और पापा के लिए। भाभी नहीं है यहाँ पर, भाई भी नहीं है। और भाभी गई हुई हैं अपने मायके, उनके भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हॉस्पिटल में एडमिट है वो। तो भाभी उनको देखने के लिए गई हैं। कल गई थी वे, आज आने का था उनका, लेकिन वे आज नहीं आई, अब कल आएंगी। और जो है फिर मैं भी घर चली गई, क्योंकि छोटे वाली भाभी के पैर में चोट लग गई थी, उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। तो काफ़ी दिनों से सोच रही थी आज जाऊँ कल जाऊँ घर, लेकिन जाने का टाइम ही नहीं लग पा रहा था, क्योंकि बच्चों का स्कूल भी है और बिना बच्चों के अपने साथ लेकर जाने का मन नहीं करता। तो इसलिए अकेली तो मैं गई नहीं, ना ही टाइम लगा, क्योंकि काम का सीज़न है ये, इसमें जो है टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए जब टाइम लगा तब मैं आज ही चली गई हूँ। काफ़ी वैसे हो गए हैं 20-22 दिन उनके पैर को फ्रैक्चर हुए। अब तो कहते हैं कि पैर भी ठीक होने को आ रहा है, लेकिन जब जिसका टाइम लगे तब जाते हैं। फ़ोन पर मैंने एक दो बार पूछ लिया था, लेकिन फिर भी मन करता है दुख सुख में घर जाने का। तो अभी मैं जाऊंगी उनके पास भी। और क्योंकि सुबह को जल्दी घर जाऊंगी, तो इसलिए मैं कहती मम्मी से कि मम्मी अभी सबको खाना देकर और खाना खाकर मैं थोड़ी देर के लिए अभी जा रही हूँ घेर में। क्योंकि हम घेर बोलते हैं, जो मेरे चाचा जी का घर है वहाँ पर पहले हमारी गाय भैंसें रहती थी, जब हम एक जगह रहते थे ना पुराने वाले इसी घर में, तो हम उसे घेर बोलते थे। इसीलिए अभी भी हम उनको घेर ही बोलते हैं, घर नहीं बोलते, घर इस घर को बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने पापा के लिए थाली लगा दी है। आर्यन को भी भूख नहीं है, वो आया था कह रहा था कि मुझे तो भूख नहीं, आज मैं खाना नहीं खाता, और मेरे लिए तो बस खीर रख दो फ्रिज में, ठंडी करके खाऊंगा। गर्मियों में ऐसा ही होता है कि भूख कम लगती है, देर सवेरे अगर कुछ खा ले तो कम ही भूख लगती है। बच्चे भी ये ऐसा ही करते हैं, कम ही खाना खाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर पापा के लिए थाली लगा दूँगी और फिर उसके बाद में आदित्य को खाना दे दूँगी। मम्मी मच्छर काट रहे हैं, मैंने बना आज काम कर रहा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो फ्रेंड्स अभी मॉर्निंग हो गई है और हम हो गए हैं तैयार घर जाने के लिए। और गिप्पी भी तैयार हो गया, वो वहाँ बैठा। और अभी मम्मी देगी हमें मिलाई। तो मम्मी अपना बटुआ खोल रही मिलाई देने के लिए। मम्मी का पर्स। और अभी हम घर के लिए निकल गए हैं। तो ये नई सड़क बनने लग रही है, मतलब बाईपास बन रही है। सारी रोड जो है अच्छी बन गई है बहुत ही, और बीच में डिवाइडर लगा दिए हैं। शायद ही यहाँ पर फूल पौधे लगेंगे, पेड़ लगेंगे, जैसे कि सभी जगह बाईपास पर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर गन्नों की बुग्गी जा रही है मिल में, और कुछ मतलब कांटों पर भी डाल रहे हैं गन्ने, क्योंकि मिल भी अब बंद होने वाला है, अप्रैल चल गया है। और अभी मैं घर आ गई थी। घर आकर फिर मैंने पहले सारा काम किया है, झाड़ू भी नहीं लगी थी अभी घर में, क्योंकि मम्मी आज भूसवाला
जो कमरा है उसको ठीक कर रही है। भूसा आएगा आज हमारा, तो उनको भी बहुत सारा काम था, इसलिए वे अपने काम में लग गई थी सुबह उठते के साथ ही। तो पहले मैंने आकर सारे घर में झाड़ू लगाई है, पोछा मैंने अभी तक नहीं लगाया था क्योंकि खाने का भी टाइम हो गया। मैं करीब 10 बजे घर आई थी, 10 पौने 10 बजे। फिर जो है मैंने खाना बनाया और अब मैं नहा ली हूँ। नहाने के बाद में फिर मैंने देखा गेहूँ भी धोने थे, आटा ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने जो है, मम्मी ने इन गेहूँ में फटका मार दिया था, यानी साफ़ कर दिए थे। मम्मी तो कह रही थी कि धूप में सुखा दो, ऐसे ही पिसवा लेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मानता बिना धोए गेहूँ पिसवाने का, इसलिए फिर मैं दोपहरी में ही लग गई हूँ। करीब 1 बज रहा है गेहूँ धोने के लिए। मन तो कर नहीं रहा था क्योंकि पैरों में दर्द होने लगा इधर से उधर घूमने में, लेकिन क्या करें, काम भी सारे करने होते हैं। धूप हो गई है, बहुत तेज़ हो रही है, धूप में सारा काम किया फिर मैंने आज। और टप जो है नहीं था, अभी कहीं पर रखा हुआ है वो, तो मैंने बाल्टी में ही सारे गेहूँ धो दिए हैं और इन्हें धूप में फैला दिया है ज़मीन पर पल्ली बिछाकर, क्योंकि जो पानी है ना वो सारा निकल जाएगा पल्ली पे और सूख भी जाएगा। फिर कल को इस सारे गेहूँ को जो है चारपाई पे डाल देंगे, जिससे कि ये जल्दी सूख जाएगा। 2 चारपाई पे थोड़े थोड़े करके डाल देंगे ना, तो ये जल्दी सूख जाएगा। और आजकल भूसा आ रहा है, घर में गेहूँ आ रहा है, तो मुझे कल से अपने घर की साफ़ सफाई भी करनी है क्योंकि कुछ गेस्ट भी आने वाले हैं। और गेस्ट क्यों आएंगे वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इसलिए फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहे, आगे थोड़ा सा सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ मेरी वीडियो कंटिन्यू देखते रहें। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अभी आ गई हूँ मैं मम्मी वाले कमरे में। इस कमरे को भी ठीक करना है, यहाँ पर बिस्तर रखे हुए हैं। वैसे तो मैंने सारी रिजाई उठाकर रख दी थी, लेकिन अभी एक रिजाई रखी हुई है जिसको भी संदूक में रखना है। तो अभी फुर्सत नहीं है, सोचा कि जब गेहूँ टंकी में डाल देंगे, भूस घर में आ जाएगा, उसके बाद ही सारा काम करेंगे। तो फाइनली भूस भी घर में कल आ जाएगा, आज तो नहीं आया। गेहूँ आ गए हैं। इस कमरे में हमने गेहूँ फैला रखे हैं, कट्टे रख रखे हैं खोलकर। अब की बार धरती पर नहीं फैलाए गेहूँ, ऐसे ही रख दिए हैं सारे कट्टों के मुँह खोलकर। और जितने भी यहाँ पर कपड़े पड़े हुए हैं, बिस्तरे हैं यहाँ पर, चादर वगैरह, तो इन सब की तह लगाकर मैं इनको अच्छे तरीके से तख्त पर रख दूँगी कपड़ों को। क्योंकि जब मम्मी और परी कपड़े उठाती हैं ना यहाँ से बिछाने के लिए भी, तो एक कपड़ा उठाती हैं, दूसरा उठाकर इधर से इधर डाल देती है और उसकी तह खोल के, तो इसे सारे इस तख्त पर ना कपड़े फैले ही रहते हैं। मैंने कई बार ठीक कर दिए, फिर मुझे गुस्सा आता है ना, फिर मैं करती नहीं 2-3 दिन तक कि अपने आप कर लो जब तुम सारे दिन फैलाओ। लेकिन फिर अब मैंने सोचा कि कमरा तो ठीक करना ही है। और जो ये कंबल है इसको भी आज उठाकर रख दूँगी, पहले धूप लगाऊंगी पूरा दिन की, फिर इसको उठाकर रख दूँगी क्योंकि कंबल अब ओढ़े नहीं जा रहे, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी है। और बस अभी सारे कमरे को ठीक ठाक कर देते हैं।
और अभी शाम के खाने का टाइम हो गया है, तो आज हम बना रहे हैं यहाँ पर प्याज हरी मिर्च की सब्ज़ी। और प्याज में डालेंगे आज सोयाबीन। तो पहले सोयाबीन को तेल में अच्छे से फ्राई कर लिया है, और फ्राई करते टाइम इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था, जिससे कि ये नमक जो है सोयाबीन के अंदर चला जाए। और अभी यहाँ पर जीरा डाल दिया है, और जीरा डालकर यहाँ डाल देंगे अभी सारी प्याज और थोड़ा सा सौंफ धनिया। और बस जो अभी नमक की रोटी बनाएंगे, और नमक की रोटी के साथ में जो है यही सब्ज़ी बनाई आज प्याज की, यही खाएंगे। थोड़ी डाल दिया इसमें हल्दी, और अभी डाल दिया सारी प्याज पर डाल दिया लाल मिर्चें और नमक। मिर्च हमें गिप्पी की वजह से थोड़ी कम डालनी पड़ती है, और उसके लिए इसमें सब्ज़ी निकाल करके थोड़ी सी फिर बाद में डाल दूँगी और बाकी मिर्चें। लेकिन क्या फ़ायदा, मैंने उसके लिए बिना मिर्च की सब्ज़ी भी निकाली थी, लेकिन उसने फिर भी नहीं खाई। फिर भी उसने पराठा बनवा कर दूध के साथ खाया, कह रहा मैं नहीं खाता प्याज की सब्ज़ी। और तो फिर चलिए फ्रेंड्स, अभी वॉइस ओवर के साथ ही अपनी वीडियो का एंड कर लेते हैं। मिलते हैं आपसे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।